हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उज्ज्वल साइंस एकेडमी फिजिक्स क्लास। और आज गॉस लॉ का एक नया एप्लीकेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट मीन्स क्या कि एक बहुत बड़ी शीट है, इनफाइनाइट, उसके डायमेंशन इनफाइनाइट है, मतलब कंपैरेटिवली होता है इनफाइनाइट। मतलब किसी को तो सपोज बोर्ड पे हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये पॉइंट के कंपैरेटिवली ये बोर्ड तो इनफाइनाइट है ना, पॉइंट के लिए पॉइंट छोटा सा है। सपोज चीटी है, पॉइंट मतलब चीटी, चीटी के लिए ये बोर्ड इनफाइनाइट है। चीटी जिधर भी दिखेगी उसको बोर्ड ही दिखेगा, कुछ दिखाएगा दूसरा, कुछ मतलब नहीं। तो चीटी के लिए बोर्ड इनफाइनाइट है, वही मतलब इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा, इन्फिनिटी बहुत बड़ी हमारे लिए ऐसी कोई शीट है। तो वो शीट का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, शीट बनाते हैं अपन इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये इनफाइनाइट शीट। ठीक है, और ये शीट पे चार्ज बिक रहा है पूरे शीट के सरफेस पे थ्रू आउट चार्ज है, ठीक है। और हमें शीट से एट डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, और पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पॉइंट पे निकालनी है बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और हमें पता है, हमने देखा है लास्ट लेक्चर्स में, गॉसियन सरफेस अगर बनाना है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो गॉसियन सरफेस पे वो पॉइंट आना चाहिए, गॉसियन सरफेस पे वो पॉइंट आना चाहिए जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, तो पॉइंट पी है, हमें उसको गॉसियन सरफेस पे लाना है। तो गॉसियन सरफेस कैसा बनाए, पहले तो सोचो गॉसियन सरफेस कैसा बनाए। ये प्लेन को एक पैरेलल आएगा, अगर इस पे गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे ये पॉइंट पे, तो प्लेन को पैरेलल आएगा गॉसियन सरफेस। तो एक तो इसको स्क्वायर बना सकते हैं या फिर सर्कल बना सकते हैं। चलो सर्कल बना दें, ये हमने बनाया गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस बना। ये सर्कल जो है इसको पैरेलल है शीट को, ठीक है, सर्कल पैरेलल है शीट को। तो इसको क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस होता है, तो गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस, तो अब इस सर्कल से क्या बन सकता है, सिलेंडर बना दे गॉसियन सरफेस। चलो एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। और यही सिलेंडर शीट के ये साइड भी जितना डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस यहाँ पे है, उतना ही एक्स डिस्टेंस पीछे भी लेते हैं, ठीक है। सिलेंडर बनाया हमने, शीट है, इस शीट से पास कर रहा है सिलेंडर, ठीक है। ये इसका सरफेस एरिया, ये हो गया अपना गॉसियन सरफेस। ये प्लेन जो है शीट, ये सर्कल जो है मतलब ये फेस सिलेंडर का ये शीट को पैरेलल है, तो ये फेस को पैरेलल होगा, ठीक है। ये तीनों फेस, ये फेस पैरेलल है, और चार्ज भी रहा है पूरे शीट पे, मतलब ये फेस पे भी चार्ज होगा, ठीक है। और ये एक्स डिस्टेंस पे है, ये अपना पॉइंट पी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे, ठीक है। तो ये शीट की वजह से देखो, ये शीट है और इस पे चार्ज बिक रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, एक तो ये डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये डायरेक्शन में, और ये साइड पे ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। शीट है ना, शीट के दोनों तरफ चार्ज है, बहुत ही थिन शीट है, शीट के दोनों तरफ चार्ज है। तो शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो परपेंडिकुलर टू दिस फेस एंड परपेंडिकुलर टू दिस फेस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि प्लेन शीट है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें गॉस लॉ का अगर यूज करके निकालना है तो फ्लक्स के बारे में सोचना पड़ेगा। फ्लक्स अगर चाहिए तो हमें इसका एरिया वेक्टर भी चाहिए, तो ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड, क्लोज सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है ना, क्लोज सरफेस सिलेंडर। तो ये परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड, ये डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में, ठीक है। और एक ये कर्व सरफेस एक बचा, एक कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में, ठीक है।
चलो सरफेसेस को नाम दे दे, ये सरफेस बोलते हैं सरफेस 1, ये सरफेस को सरफेस 2 और ये सरफेस को कर्व सरफेस जो है पूरा सरफेस 3। ओके, अभी टोटल फ्लक्स क्या होगा, ये सिलेंडर का टोटल फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। ओके, टोटल फ्लक्स तीनों सरफेस से जो फ्लक्स जाएगा वो टोटल फ्लक्स होगा, राइट ना। ओके, सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स टू सरफेस 1 प्लस सरफेस 2 प्लस सरफेस 3। ओके, सरफेस 1 से देखो, सरफेस 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर पैरेलल, मतलब cos थीटा उनका 0, सो ई ए cos 0। सिमिलरली सरफेस 2 का भी एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, ई ए cos 0, और इसका ये देखो, ये थर्ड सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मतलब एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है दोनों में। ओके, ई ए cos 90, तो ये हो गया cos 0 1 और एक cos 90 0, तो ये क्या cos 0 1 हो गया, तो ये ई ए प्लस इसका भी 1, ई ए प्लस cos 90 0, तो पूरा टर्म 0 हो गया। ओके, तो फ्लक्स थ्रू टोटल फ्लक्स क्या हो गया, ई ए। ओके, हमें पता है टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, हमें पता है फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो टोटल फ्लक्स की जगह हमने टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए। तो टोटल फ्लक्स इनसाइड कैसे निकालेंगे। ओके, चलो, हमें पता है ये चार्ज जो है शीट पे बिख रहा है, पूरे शीट पे बिख रहा है, मतलब एरिया पे बिख रहा है चार्ज, शीट है प्लेन तो वो एरिया होगा, एरिया पे बिख रहा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज क्या हो गया, Q इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा ए। ओके, तो ये यहाँ पे रख सकते हैं Q इनसाइड की जगह पे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए। ओके, अभी एरिया देखिए, ये एरिया जो है, जो हमने सिग्मा ए से रखा है, ये चार्ज जिस एरिया पे है वो बारे में कंसीडर करेंगे। चार्ज जिस एरिया पे है वो एरिया है ये, तो चार्ज कौन से एरिया पे, गॉसियन सरफेस के लिए, सिर्फ गॉसियन सरफेस के लिए, ये देखो ये एरिया पे चार्ज है। ओके, और सेकंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का एरिया ये वाला, तो ये देखो ये एरिया और ये एरिया सेम ही तो है, ये एरिया, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, डायमेंशन सेम है सिलेंडर का, ये हमने सिर्फ अंदर का पार्ट कंसीडर करें, फेस कंसीडर किया है, तो ये दोनों एरिया सेम एरिया है, मतलब दोनों कट गए, तो बचा क्या, E इज इक्वल टू, अच्छा ये 2E हो गया ना, ये जो है E a प्लस E a 2E a। ओके, यहाँ पे भी अपना 2E a था। ओके, दो एक और एक ये 2E a हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, तो इसमें से एक गया, ये एक गया, बचा क्या, 2E बचा सिर्फ, तो E इधर ही रहते हैं, इसको 2 को नीचे लाते, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट एट डिस्टेंस x, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट एट डिस्टेंस x। और ये देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड तो नहीं कर रही है, x कहीं भी नहीं है यहाँ पे, x दिख रहा है कहीं, या हमें इक्वेशन में x नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू प्लेन इनफाइनाइट शीट, ये उसके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, कहाँ पे रखा है हमने चार्ज यहाँ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे कहीं भी निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगी, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस वेयर वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और एक है ये जो है ना, छोटे डिस्टेंस के लिए सिर्फ वैलिड है, x जो है ना बहुत छोटा होना चाहिए,
इनफाइनाइट प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बहुत छोटे डिस्टेंस पे निकालनी चाहिए। एक्स डिस्टेंस जो है, एक्स शुड बी वेरी स्मॉल, तभी ये वैलिड है। ये वैलिड कब है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एक्स शुड बी वेरी स्मॉल। बहुत छोटे से डिस्टेंस पे, मतलब एकदम करीब, शीट के एकदम करीब निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी ये लॉ हमें, मतलब ये जो डेरिवेशन अपना है ये वैलिड है। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, नोट कीजिए। ठीक है, मिटाए। ओके, एक बात बताइए, अगर हमें, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एक शीट दिया है, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे, ठीक है, और एक शीट दिया है, ये शीट पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी लिया है, और यहाँ पे पॉइंट सी है। सो हमें क्या पूछा है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी। ए, बी और सी पे 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज शीट है, पॉजिटिवली चार्ज शीट है, नेगेटिवली चार्ज शीट है। तो पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ए पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, चलो ये प्लेट 1 बोलते हैं, इसको प्लेट 2 बोलते हैं। ड्यू टू दिस प्लेट 1, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अवे फ्रॉम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से, सो इसको E1 बोलते हैं, ठीक है। और ड्यू टू दिस प्लेट, देखो ये प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगी, टूवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द चार्ज होगी, ये हो गया E2। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, E1 भी ये डायरेक्शन में हो गया, E2 भी डायरेक्शन में, क्योंकि E1 ये प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन। ये पॉइंट ए पे, पॉइंट ए के लिए देख रहे हैं, ओके। पॉइंट बी के लिए देखो, पॉइंट बी के लिए ड्यू टू दिस प्लेट 1 इलेक्ट्रिक फील्ड अवे E1, और ड्यू टू दिस नेगेटिवली चार्ज प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्शन में होगी, ये E2, ओके। पॉइंट सी पे देखते हैं, पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट 1 अवे, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अवे E1, और नेगेटिवली चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये हो गया E2, ओके। तो यहाँ पे देखिए एट पॉइंट सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी से शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेम क्यों है? हमने देखा, लास्ट देखा कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है कोई, उस पे चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट है, अगर किस पॉइंट पे, किसी एक्स पॉइंट पे हमें पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, एक्स डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो इसीलिए चाहे फील्ड ये शीट की वजह से, ये शीट की वजह से ये पॉइंट पास में है, ये शीट की वजह से ये पॉइंट दूर है, तो डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है ना, किसी भी जगह पे कहाँ भी निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट सेम ही आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस शीट एंड दिस शीट वुड बी सेम, एंड हमने निकाला कि ये डायरेक्शन इनका अपोजिट डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों कैंसिल हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी सेम, यहाँ पे भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और पॉइंट ए पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, ऐड हो जाएगी E1 प्लस E2। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया,
एट पॉइंट ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी जीरो, बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए मतलब ये दो शीट के बीच में आ गया, और ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही होता है कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एज ए कैपेसिटर बिहेव करेगा, एक पॉजिटिव प्लेट एक निगेटिव प्लेट, और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, मतलब ये बिहेव एज अ कैपेसिटर। वो हम आगे पढ़ेंगे क्या करता है कैपेसिटर। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी एंड रिलीज इट व्हेन एवर रिक्वायर्ड। मतलब क्या करता है वो, एक एनर्जी अपना चार्जेस जो है इसके अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में जा रही है, मतलब चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है उसके अंदर, ये दो प्लेट के अंदर। और वो एनर्जी जब रिक्वायर्ड होगी किसी इक्विपमेंट को, कैपेसिटर लगा जाए। कहाँ पे होता है कैपेसिटर, अपने फैन में या पानी का मोटर, तो एनर्जी स्टोर करता है। और एनर्जी एकदम मतलब सडन एनर्जी जब जरूरत होती है ज्यादा एनर्जी की, तो वो एकदम सडन एनर्जी दे देता है। मतलब जब हमें फैन स्टार्ट करना है वो टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है, मोटर जैसे स्टार्ट करनी है एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस एनर्जी की जरूरत है, वो टाइम पे कैपेसिटर एनर्जी दे देता है। तो ठीक है, वो तो देखने वाले हम। तो आज के लिए यही, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा कैसे, कौन से पॉइंट पे कैसे निकाले, तो ये ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक पढ़ाई करते रहो, जल्दी मिलते हैं, बाय, टेक केयर।